कितना रैंक आएगा? जब चेक होगा तब ना पता चला। माइनस मार्किंग भी था? हाँ फंसाने वाला कोई क्वेश्चन था एक दो। कौन, मैथ या रीजनिंग? रीजनिंग। रीजनिंग मतलब घुमाना। और वो क्वेश्चन हमारे लिए था कि हमने मतलब कितना मेहनत किया है। 9th क्लास में हमने जाके कितना मेहनत कर लिया है और मतलब एकदम बहुत मस्त क्वेश्चन था और अच्छा भी गया। अच्छा था। कितने टोटल क्वेश्चन थे? टोटल 100 क्वेश्चन थे। कितना आपकी हैं? मैंने 80 का पार कर लिया। 80 पार किए। क्या रैंक आ सकता है? अभी तो पेपर चेक होने के बाद ना पता चला। क्वेश्चंस थे। मैथ भी फंसाया। जीके? जीके भी जो नॉर्मल जीके था, मतलब जो अभी चल रहा है, जो अभी के समय में है, वही सब जीके था। पहली कैसा क्वेश्चन आया? हमारे स्टैंडर्ड का था, जितना भी 9th में अभी पढ़ चुके हैं, क्योंकि सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है तो उतना ही था। और थोड़े से रीजनिंग जीके ये सब भी थे तो। हाँ कोई थे, जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत मतलब उसमें दिक्कत आ गई थी। और ये जीके और रीजनिंग क्वेश्चन साइंस। मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में आज प्रतिभा एग्जाम हुआ है और यहाँ पर चलिए जो बच्चे हैं मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं कि ये एग्ज़ाम दे करके इनको कैसा लगा, इनको इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। आलिया जहाँ, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को अभिनंदन करती हूँ। और मेरा नाम आलिया जहाँ है और मैं रानी सागर से बिलोंग करती हूँ। कब रजिस्ट्रेशन कराई थी? लगभग 2-3 दिन पहले। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिले थे कैसे क्वेश्चन थे? बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। क्या कोई फंसाने वाला भी था? उतना नहीं था, जैसे कि बहुत ही अच्छा से शांति से एकदम लग रहा है कि कोई कंपटीशन में बैठे। लग रहा है कि बीपीएससी और यूपीएससी एकदम शांति से एग्जाम, एकदम शांति, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ है। ये एग्जाम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पहली बार बैठी थी स्कॉलरशिप एग्जाम में? हाँ पहली बार बैठे थे। कब आपको पता चला? हम यहाँ पढ़ते थे पहले। अच्छा पढ़ते थे? हाँ तो यही में हमको सर लोग बताए तो मैं यहाँ आई। क्या उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है, लगभग कितना रैंक आएगा? जब चेक होगा तब ना पता चला। माइनस मार्किंग भी था? हाँ फंसाने वाला कोई क्वेश्चन था एक दो। कौन, मैथ या रीजनिंग? रीजनिंग। रीजनिंग मतलब घुमाने वाला आया था, फंसाने वाला। किस स्कूल में पढ़ती हैं? ये अपग्रेडेड हाई स्कूल रानी सागर। क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गावती कुमारी है और मैं मिश्रवलिया से बिलोंग करती हूँ। किस क्लास में है? मैं अभी 9th क्लास में हूँ। इस बार मैं 10th में जाने वाली हूँ। कौन सा स्कूल है? मेरा स्कूल है निर्मला शिक्षा भवन शाहपुर हाई स्कूल। एक चीज़ बताइएगा, जो क्वेश्चन आए थे कैसे क्वेश्चन थे? वो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। हाँ। और वो क्वेश्चन हमारे लिए था कि हमने मतलब कितना मेहनत किया है। 9th क्लास में हमने जाके कितना मेहनत कर लिया है और मतलब एकदम बहुत मस्त क्वेश्चन था और अच्छा भी गया। कोई फंसाने वाला? हाँ रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग फंसाने वाला था? हाँ। हर कोई बोल रहा है रीजनिंग फंसाने वाला। नहीं सारा नहीं था। हाँ। आसान भी था एक दो बस। जीके और साइंस जो था वो कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। कितने टोटल क्वेश्चन थे? टोटल 100 क्वेश्चन थे। कितना आपकी हैं? मैंने 80 का पार कर लिया। 80 पार किए। क्या रैंक आ सकता है? अभी तो पेपर चेक होने के बाद ना पता एक चला। उम्मीद होगा ना कि हम इतना हाल किए हैं। तो अभी तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने किया है और मेरे को भी मतलब उतना उम्मीद। हाँ कि अच्छा रैंक आएगा? हाँ अच्छा रैंक आएगा। मेरा नाम एमडी साकिब खान। कहाँ घर है? रानी सागर से। रानी सागर। कैसे क्वेश्चन थे? क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। कोई फंसाने वाला? फंसाने वाला तो रीजनिंग था, जीएस था उसमें तो। ये हर कोई बोल रहा है रीजनिंग फंसाने वाला है। हाँ है, लेकिन उतना कंफ्यूजिंग नहीं किया था, कंफ्यूज हुए हाँ। पर अच्छे से लिखे। अच्छा था। अच्छा था। ये एग्जाम दे करके आपको क्या फ़ायदा होने वाला है ये बताइएगा। फ़ायदा तो इसमें तो बहुत कुछ है। हाँ। जैसे एग्ज़ाम में हम कुछ से कुछ सीखे कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाए। और जैसे कभी भी मान लो कभी एग्ज़ाम दे जाएंगे, जैसे कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हम कहीं पहले यहाँ पे दे चुके हैं, इससे हमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। डर भी लग रहा था? डर तो लग रहा था लेकिन फिर पहली बार बैठे थे? हाँ पहली बार बैठे। स्कॉलरशिप एग्जाम में? हाँ। रोहित कुमार। कहाँ घर है? रानी सागर। कैसा एग्जाम गया? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया। किस स्कूल में पढ़ते हैं? हम हाई स्कूल में। कोई क्वेश्चन फंसाने वाला? हाँ रीजनिंग। कुछ याद है जीके में ये बताइए। हाँ बताइए कौन सा क्वेश्चन आया? क्वेश्चन आया था ये जीके में कि भारत का सबसे बड़ा रोड मार्ग कौन सा है? तो NH54 है। तो ये सब क्वेश्चन थे, बहुत सही थे। पर ये रीजनिंग वाला थोड़ा था ना, वो फंसा रहा था लेकिन ठीक गया। ये जो आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम पहली बार दिए हैं? हाँ पहली बार दिए हैं। और मुझे इस ट्यूशन का एक चीज़ सबसे अच्छा लगता है, डिसिप्लिन। और हम ये टेस्ट देकर हमको पता चला इस टेस्ट का डिसिप्लिन कैसा है। बहुत अच्छे से, जैसे लग रहा था कि हम बोर्ड के एग्ज़ाम देने बैठे हुए हैं, इतना अच्छा डिसिप्लिन था इसका। क्या नंबर आ सकता है? मेरा 50। मतलब कितना रैंक हो सकता है? रैंक वो हम कैसे बता सकते हैं सर, रैंक इनके ही आगे आ सकता है ना। प्रतिभा कुछ एग्जाम हुआ था, स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ,
वो कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि एग्ज़ाम हमारे स्टैंडर्ड के थे। कुछ एग्ज़ाम जीके से भी थे जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे हो सकते हैं और स्टैंडर्ड के थे। और इस कोचिंग में मतलब आप पढ़ने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। अगर ऑफलाइन पढ़ना हो तो चैनल का नाम है शिक्षा बोर्ड और यहाँ पे मैथ साइंस एसएसटी होता है। तीनों के लिए अलग अलग टीचर है और बहुत ही बेहतर टीचर है। हमारे एक एक पॉइंट को वो क्लियर करवाते हैं। और इस संस्था से जुड़ी एक और कोचिंग है ग्लोरियस इंस्टीट्यूट जिसके टीचर है रंजीत भैया। वहाँ पे भी इंग्लिश संस्कृत हिंदी होती है, ग्रामर भी होती है। वो भी बहुत यहाँ पे वो मौजूद है अभी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस इतना है। किस स्कूल में पढ़ती हैं? निर्मला शिक्षा बोर्ड। किस क्लास में? 9th। कैसा क्वेश्चन आया? हमारे स्टैंडर्ड का था। जब जितना भी 9th में अभी पढ़ चुके हैं क्योंकि सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है तो उतना ही था। और थोड़े से रीजनिंग जीके ये सब भी थे तो फंसाने वाला भी क्वेश्चन? हाँ, रीजनिंग वैसा टाइप का था। फंसाने वाला? हाँ, टोटल कितने क्वेश्चन? 100 में 80 70। कहाँ घर है आपका? सजौली। नाम क्या है? अलका कुमारी। निशा कुमारी। कहाँ क्लास में? नहीं। कौन सा? निर्मला शिक्षा भवन यहीं पे। जी बताइएगा कि जो आज क्वेश्चन आए हुए थे कैसे क्वेश्चन हम लोग के स्टैंडर्ड के थे, मतलब जो हम लोग पढ़ चुके हैं पूरे साल भर में उसी के स्टैंडर्ड के थे और अच्छे थे हम फंसाने वाला लोग। भी क्वेश्चन? हाँ, कुछ थे। कौन मैथ ज़्यादा फंसा है, रीजनिंग और क्या था? किस किस सब्जेक्ट से पूछा? मैथ साइंस एसएसटी रीजनिंग और जीके थे। साइंस कैसा? साइंस अच्छा था। साइंस जीके भी अच्छे थे। ठीक है। हाँ, बस रीजनिंग थोड़ा सा रीजनिंग फंसाने वाला था। ये जो आप लोग एग्ज़ाम दी हैं, इस एग्ज़ाम से आपको कितना फ़ायदा हुआ? अच्छा था क्योंकि हम लोग को पता चला कि हम लोग कितने मतलब कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं और दे सकते हैं। हम लोग को कितना नंबर आ सकता है वैसे तो अच्छा है। पहली बार एग्जाम दी है? नहीं, मतलब ऐसे तरह। हाँ, पहले स्कॉलरशिप एग्जाम पहली बार? हाँ। कहाँ थे? शाहपुर। क्या नाम है? लकी कुमारी। किस स्कूल में पढ़ती है? हम तो SGS 10+2 सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। कहाँ पे? शाहपुर में है। हाँ। यहाँ जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में बताइएगा, कैसे क्वेश्चन थे? यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ मतलब कि अच्छे ही क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चन से हमें ये मतलब सीखने को मिलता है कि कैसे आगे चल के फ्यूचर लाइफ में हम लोग कंपटीशन को फेस करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चंस थे जैसे कि आपके मैथ्स हो गए, साइंस हो गए, SST हो गए, जीके हो गए, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि नॉर्मल ही क्वेश्चन थे, उतने हार्ड नहीं थे। तो मतलब हम ऐसा क्वेश्चन जो जिसमें आप फंसी हैं? हाँ, कोई थे जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत मतलब उसमें दिक्कत आ गई थी। और ये जीके और रीजनिंग क्वेश्चन, साइंस क्वेश्चन, SST ये सब मतलब अच्छे क्वेश्चन थे। कितना नंबर आ सकता है? 88+ ऐसे आ सकता है। आशीष यादव। कहाँ घर है? बरौली। कहाँ पढ़ाई करते हैं? +2 हाई स्कूल बरौली। बरौली ही पढ़ते हैं। हाँ। जो यहाँ पर आप एग्ज़ाम दिए हैं, हाँ। विभाग खोज प्रतियोगिता जो हुआ है, इसके बारे में बताइए, क्वेश्चन कैसे आए? क्वेश्चन ठीक ठाक थे, 9th क्लास के लेवल का था। हाँ। फंसाने वाला नहीं था? नहीं, फंसाने वाला था तो उसको नहीं मारे, छोड़ कर माइनस मार्किंग का था। हाँ, माइनस मार्किंग का था, इसीलिए छोड़ दिए उसको। हाँ। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग बढ़िया था, वो बन गया। मैथ हाँ बहुत बढ़िया था। मैथ भी ठीक है। हाँ। इससे कितना फ़ायदा आप लोगों को होने वाला है? इससे हम लोग का एडमिशन थोड़ा फ़ायदा होगा इसमें। फिर हम लोग एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे मतलब वो सीखे थोड़ा। पहली बार ये एग्ज़ाम दिए हैं? मतलब ये मैथमेटिक्स कोचिंग में हम। हाँ। यहाँ नहीं? हाँ। मतलब इससे पहले भी स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं दिए हैं? हाँ, दिए थे रामानुजन कोचिंग। तो वहाँ पर थोड़ा नहीं हुआ, छोड़ दिया। वो हम लोग आरा सेंटर पड़ा था, वहीं पर गए थे। क्या नाम है? अमित कुमार। कहाँ घर है? रानी सागर। हाँ। कहाँ आप क्लास करते हैं? क्लास स्कूल बताइए। स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानी सागर। हाँ। किस क्लास में है? 9th क्लास। हाँ। कैसे क्वेश्चन है वैसे? अच्छा है। अच्छा। हाँ। ट्यूशन भी अच्छा। जो क्वेश्चन थे फंसाने वाले भी थे? नहीं। हाँ। कुछ क्वेश्चन बारी का था लेकिन हमारे ही थे, हमारे ही लेवल का था। हाँ। हाँ, ताकि वो हमारे मतलब भविष्य के लिए काम में आता है, वैसा ही क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन अच्छे थे? हाँ, कितना नंबर आ सकता है? 60। हाँ। क्या नाम है? रविशंकर कुमार। बड़की नैनी जो किस क्लास में? 9th क्लास में। कहाँ पढ़ते हैं? हरिनारायण +2 उच्च विद्यालय। क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन अच्छे थे। अच्छा
इससे ये जो एग्जाम दिए इससे कितना फायदा होने वाला है आपको? इससे हम लोग को एक स्कॉलरशिप मिलेगा और हम लोग का फी कम होगा। पहली बार एग्जाम दिया? हाँ, पहली बार, इससे पहले कहीं नहीं दिया? नहीं। स्कॉलरशिप डर भी लग रहा था? नहीं, डर नहीं लग रहा था। क्या मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से? हाँ, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस थे और यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग, जीके जीएस, सोशल साइंस और रजिस्ट्रेशन हम 9th में कराए थे। यहाँ पर जो एग्जाम देने गए यहाँ पर हम शुरू में 9th में कराए थे। क्या नाम है? सत्यम कुमार। कहाँ क्लास करते हैं? स्कूल? हम +2 हाई स्कूल सौजौली। कैसा पेपर गया? बहुत आसान था। आसान पेपर? हाँ, और उतना कठिन नहीं, जैसे कि हम लोग जैसे पढ़ाई किए थे उसी के अनुसार पेपर भी था। हाँ। कौन से मतलब 7, 8, 9 किस क्लास से क्वेश्चन? ये 9th क्लास से क्वेश्चन। 9th क्लास से? हाँ। माइनस मार्किंग? हाँ, माइनस में। कितना हल किए? हम तो 71 हल किए हैं। 71। 71? हाँ। कितना टोटल क्वेश्चन? 100 है। 100 में 71 किए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सत्यम कुमार। कहाँ घर है? सौजौली। किस स्कूल में पढ़ते हैं? NSB हाई स्कूल। कैसा क्वेश्चन आया हुआ? क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। हाँ, कोई फंसाने वाला? हाँ, फंसाने वाले भी क्वेश्चंस थे। किस सब्जेक्ट से? रीजनिंग से भी था और कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चंस थे। मैथ में फंसाया। जीके भी, जो नॉर्मल जीके था, मतलब जो अभी चल रहा है, जो अभी के समय में है, वही सब जीके था। पहली बार एग्जाम दी है ये, कैसा हाँ। लगा एग्जाम देकर? बहुत अच्छा लगा, पता चला कि कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते कमी आप हैं। में दिखाई दी कि हाँ हम यहाँ और बेहतर कर सकते थे? हाँ, थोड़ा और ज़्यादा मैथ्स में मेहनत करते तो थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। कहाँ घर है? रुद्रनगर। कितना रैंक आ सकता है? ये तो पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी आए हैं, सब लोग एग्ज़ाम दिए। अब सबके बारे में हमको पता थोड़े कि सबका कौन सा, सब कैसे। आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। क्या सोचकर किस उद्देश्य से ये एग्जाम दिया गया? सबसे पहले तो जितने भी दर्शक बंधु हैं सभी को हम प्रणाम करते हैं और अपने सभी छोटे भाई बहनों को शुभ आशीर्वाद देते हैं। हमारा यह जो प्रतियोगिता है, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। हमारा इस कंपटीशन को कराने का यही एक उद्देश्य था कि जितने भी हमारे अगल बगल गांव हैं, उस गांव से जितने भी प्रतिभावान विद्यार्थी बिलोंग करते हैं वो हमारे यहाँ आएँ, परीक्षा दें, अपने आप को जांचें कि हमने पूरे 9th क्लास में कितना मेहनत किया, कितना परिश्रम किया, हमने क्या ज्ञान अर्जित किया, और उस ज्ञान को दिखाना है कि हमने पूरा पढ़कर कितना नंबर प्राप्त किया। तो पूरे गाँव में से प्रतिभावान यानी सुपर 30 के रूप में स्टूडेंट खोजने का हम लोगों का यही उद्देश्य था, इस कंपटीशन को कराने का। ठीक से बताइएगा, जो अभी एग्जाम जो देने लोग बैठे हैं, किस क्लास के बच्चे हैं? अच्छा, ये जो आज कंपटीशन हुआ इसमें टोटल 9 क्लास के स्टूडेंट्स थे, क्योंकि 10 में तो अभी एंट्री करने वाले हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन भी सेट किए थे वो 9 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। 9 क्लास में कराने की तो क्या होता था? 10 क्लास, 1 क्लास के बच्चों को बैठा सकते थे? हाँ, 9 क्लास के स्टूडेंट्स का कराने का उद्देश्य था, क्योंकि वे बच्चे अब 10 में जाने वाले हैं और 10 तो अभी बोर्ड है, और बोर्ड एक प्रकार के रिपुटेशन का भी सवाल बन चुका है। यानी 10 साल बच्चा मेहनत करता है अपने स्कूल में तो मम्मी पापा का उतना फोकस नहीं होता है, अंततः उनका फोकस होता है कि मैट्रिक में मेरा बच्चा कितना परसेंट लाए, कितना मार्क्स लाए, इस पर फोकस रहता है। तो 9 से बच्चे अब 10 में जा रहे हैं, तो 10 में उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी है। पहले यदि कम भी किए तो कोई बात नहीं है, 10 में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसीलिए 10 को लक्ष्य मानकर हम लोग 9 क्लास के बच्चों को चुने थे, 8, 7, 6 को नहीं चुने थे। प्राइज भी दिया जाएगा? हाँ, प्राइज के रूप में हम लोग रखे हैं कि रैंक 1 से लेकर 3 तक जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट में आएंगे उनको 100% ऑफ यानी पूर्णतः फ्री में इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाएगा। 4 से लेकर 10 तक जो बच्चे रहेंगे उनको 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, और 11 से 20 तक जो बच्चे रहेंगे उन लोगों को हम लोग 20% दे रहे हैं डिस्काउंट, और 21 से जो 30% हैं उन लोगों को 10% दे रहे हैं। माने 1 से 30% वालों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम लोग इस टेस्ट को करा कर। ये एग्जाम हुआ है, किस उद्देश्य से आप लोग कराएंगे?
ये सर एग्ज़ाम लेने का उद्देश्य है कि जो भी लड़का बोर्ड में जा रहा है अभी अब की वर्ष यानी आगामी वर्षों में एग्ज़ाम देगा बोर्ड का, उसमें बेहतर प्रदर्शन करे। उसके साथ साथ जो भारत की एक गुरुकुल की परंपरा रही है कि एक बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए यानी बेहतर उसके बौद्धिक विकास के लिए एक तरीके से व्यवस्था दिया जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी टीम है जिसको बोलते हैं हम लोग शिक्षा बोर्ड, हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो, और ये ऑफलाइन में चलता है MCC कोचिंग सेंटर जो आप जानते हैं पिंटू भैया के नाम से। तो इस कोचिंग के प्रांगण में एक तरीके से साइंस के साथ साथ आर्ट्स का भी मतलब तैयारी कराई जाती है। तो हमने जो भी प्रश्न लिया है उसमें साइंस के भी थे, मैथ के भी थे, सोशल साइंस के भी थे, और जो भी होते हैं तर्क शक्ति जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं वो भी है। हमने इसलिए इसको रखा है कि लड़का जो भी हमारे पास आए एक तरीके से बेहतर मतलब बौद्धिक विकास वाला है और हम लोग उसको तैयार करें ढंग करके कि जो भी आर्ट्स के फील्ड में जाए तभी बेहतर करे, साइंस के फील्ड में जाए तभी बेहतर करे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था की है इसी माह में कि कंपटीशन का एक बेहतर क्लास, जो भी लड़का आगे जो 12 क्लास का है, हमारे पास 12 क्लास भी बैच चलता है, तो जो भी 12 क्लास से आगे लड़के जाएंगे उसके लिए एक बेहतर कंपटीशन की क्लास यहाँ पर ओपन होगी जल्द ही, और उसकी हम लोग घोषणा तुरंत ही करने वाले हैं। क्योंकि सर ऐसा मानना ये है कि बच्चों को केवल शिक्षित ना किया जाए, शिक्षित के साथ साथ उसके सोशली जो भी नॉलेज है समाज में रहने की, बोलने की, किसी भी चीज़ को समझने की, हाँ सब कुछ एक तरीके से, हाँ तर्क करना सीखे, रटे नहीं चीज़ों को एनालिसिस करें। तो ऐसा हमको एक तरीके से एक गुट बनाना है, एक छात्र बनाना है, एक परिवार बनाना है।